अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आज के लेक्चर सीरीज़ में सेल बायोलॉजी के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम CSIR दिसंबर 2024 और गेट फरवरी 2025 को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें CSIR का यूनिट 4 है सेल बायोलॉजी। इसमें बेसिकली पार्ट बी से 4 क्वेश्चन और पार्ट सी से 6 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। हम सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं कि सेल बायोलॉजी क्या होती है, उसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन को आज इंट्रोडक्शन सीरीज से शुरू करते हैं। तो हमारे अर्थ पर बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग। तो हम लिविंग बीइंग में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देखते हैं। कुछ को हमने देखा है, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हमने देखा भी नहीं अपने आसपास, और बहुत को हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जिनको हम पहली बार देखते हैं। तो हम सेल जो ऑर्गेनिज्म को ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट्स में। ऑर्गेनिज्म को ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट्स में। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेलुलर होते हैं, कुछ नॉन सेलुलर होते हैं। ठीक। और हमारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम प्रोकैरियोट्स को रखते हैं और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, सेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोकैरियोट्स में हमारे आते हैं यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। और यूकैरियोट्स में क्या आते हैं, सारे प्रोटिस्ट प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, ये सारे हमारे यूकैरियोट्स में आते हैं। अब और हमारे नॉन सेलुलर क्या होते हैं, नॉन सेलुलर में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, नॉन सेलुलर में हमारे वायरस और वायरॉइड्स आते हैं। अच्छा, हम इन्हें नॉन सेलुलर क्यों कहते हैं, नॉन सेलुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेल लाइक कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसा बेसिकली हम कह सकते हैं लैक ऑफ सेल, इसमें सेल नहीं प्रेजेंट होता, लैक ऑफ सेल। ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज सेल, सेल क्या है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो या तो सिंगल सेल से या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, मोर देन वन सेल से। और जो सेल क्या है, हमारा मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम इन्हें सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर। हमने बताया ना कि वन सेल या मोर देन वन सेल। वन सेल मतलब क्या होता है, एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। मोर देन सेल क्या होता है कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। बेसिकली सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, एक्वस कंपार्टमेंट होता है जो सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। सेल क्या होता है, एक एक्वस कंपार्टमेंट होता है, इसमें फ्लूइड लाइक कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, और जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक्वस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये क्या है, एक तरह का एक्वस कंपार्टमेंट है जो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जो सिंगली खाली एक अकेले ही कैपेबल होता है एग्जिस्टेंस के लिए, क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल होता है एक सिंगल सेल। और यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिंगल सेल में ही सारी लाइफ की सारी एक्टिविटी सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि कई सारे सेल्स हैं,
हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हमारे प्रेजेंट है बेसिकली। उसमें क्या होता है कि इसे आप कह सकते हैं सेपरेट फैमिली। आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, इसको सेपरेट फैमिली का एग्जांपल ले सकते हैं। और इसे क्या कह सकते हैं, जॉइंट फैमिली। सेपरेट फैमिली में एक सिंगल एक पेरेंट्स होते हैं, वही सारे पूरे घर को मैनेज कर रहे हैं। और जॉइंट फैमिली में क्या होता है, चाचा जी ताऊ जी अलग अलग होते हैं। तो चाचा जी का काम क्या होता है, घर के सामान लाना, हाँ। और ताऊ जी का काम क्या होता है, वो कमाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं। और बाकी सबका अलग है, मम्मियों का अलग काम है, सब मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल पर्सन ही सब कुछ मैनेज कर रहा है। इसमें क्या है कि काम डिवाइड हो गए हैं, कुछ ये वाले सेल कर ले रहे हैं, कुछ ये वाले सेल कर रहे हैं, कुछ ये वाले सेल कर ले रहे हैं, कुछ ये वाले सेल कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में बेसिकली यही डिफरेंस है कि यूनिसेलुलर के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना सारा फंक्शन एक सेल में ही परफॉर्म करते हैं। मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि हर सेल का अलग अलग काम होता है। हर सेल कोई रिस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, कोई एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, कोई डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, कोई कुछ मतलब कि अलग अलग कोई इंडोक्राइन सिस्टम में हेल्प कर रहा है। तो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसमें और ये क्या है, एक सिंगल सेल यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल, इसी में डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन सब एक सिंगल सेल ही करता है। तो बस यही डिफरेंस है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में। अब हम देखते हैं सबसे पहले सेल को किसने देखा था। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। इनके पास एक लेंस था, लेंस में इन्होंने देखा, इनके पास एक वुडन कॉर्क थी, वुडन कॉर्क थी, उसकी इन्होंने थिन स्लाइस की। उसकी थिन स्लाइस काटी और उसे माइक्रोस्कोप में देखा। या फिर आप कह सकते हैं लेंस में देखा, तो उन्हें कुछ ऐसे हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे। हनी बी कॉम्ब लाइक कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखे। यहाँ पे हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, जैसे ये बना हुआ है, ये हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी बी कॉम्ब लाइक कुछ स्ट्रक्चर दिखे, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, सेलुला। नाम क्या दिया, सेलुला। सेलुला क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, रूम या कंपार्टमेंट। रॉबर्ट हुक 1665 में अपने बुक माइक्रोग्राफिया में ये मेंशन किया था कि इन्होंने एक वुडन कॉर्क को की थिन स्लाइस को किया उसके और उसको लेंस में देखा, तो उन्हें हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, सेलुला। सेलुला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंपार्टमेंट। उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे जिसका नाम सेल दिया, रूम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन ये जो सेल इन्होंने ऑब्जर्व किए थे ये कैसे थे, नॉन लिविंग सेल थे। जो सेल इन्होंने ऑब्जर्व किए थे वो कैसे थे, नॉन लिविंग थे। और ये रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया। इसमें उन्होंने इस बात को मेंशन किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लिविंग सेल को किसने देखा था। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक 1673 में इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में इन्होंने कुछ बारिश के गंदे पानी को देखा, तो उसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो चलते हुए मूव करते दिखाई दिए। तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा, एनिमल क्यूल्स का मतलब क्या होता है, लिटिल ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को
देखा था किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब आपसे दो क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। एक होता है कि सबसे पहले सेल को किसने देखा था, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 में, बट वो क्या देखे थे, नॉन लिविंग सेल को देखे थे, और इसको इन्होंने किस में मेंशन किया था, अपने बुक माइक्रोग्राफिया में। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक सबसे पहले लिविंग सेल को देखने वाले थे 1673 में, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया था, एनिमलक्यूल। ठीक है। अच्छा, सेल दो तरह के होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं और कुछ यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हम किस बेसिस पे कहते हैं, इनके इंटरनल आर्किटेक्चर के बेसिस पर, इंटरनल आर्किटेक्चर के बेसिस पर, आर्किटेक्चर के बेसिस पर हम सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं और कुछ यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स मीन्स क्या होता है कि जिसमें प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल्स होते हैं प्रोकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप पाया जाता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि इसमें जो न्यूक्लियस का वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन है वो नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता, हम न्यूक्लियस को देख नहीं सकते। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स की आउटर ये सेल मेम्ब्रेन है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अच्छा, यूकैरियोट्स का जो सेल है वो और भी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट अदर ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक ईआर, गोल्जी और माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अदर ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होते हैं। हम देखते हैं कि यूकैरियोट सेल में डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल और ये एनिमल सेल दोनों में यूकैरियोट सेल पाए जाते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, पैरोक्सिसोम, वेसिकल्स, गोल्जी एपरेटस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में कॉमन होते हैं। लेकिन एक सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। और प्लांट सेल में तीन ऐसी चीज़ें, एक क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल वॉल हो गया और प्लाज्मोडेस्माटा, ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। ये हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता, और एनिमल सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, वो रिजिड होता है। मतलब प्लांट सेल के जो सेल्स हैं वो आपस में मूव नहीं कर सकती, किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से। तो क्या है, प्लांट सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल वाला स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में सिर्फ ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है,
ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक। और इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा पाई जाती है। प्लाज्मोडेस्मेटा से क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करती है, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्मा के थ्रू, हाँ। और इसमें क्या होता है, एनिमल सेल में एनिमल सेल फ्लूइड इन नेचर होती है, तो इसमें जो भी चीज़ें अंदर आनी है, जानी है, तो वो किसके, एक सेल दूसरे सेल से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसमें कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ये फैगोसिटिक इन नेचर होती है, ठीक है। यही डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब हम देखते हैं कि एनिमल सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में कुछ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, मतलब जितनी लिविंग चीज़ें प्रेजेंट हैं उसे एनिमल सेल में, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कंसीडर करते हैं। और उसमें कुछ नॉन लिविंग चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं जिसे हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बोलते हैं। और लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ को मिलाकर, जो सेल में हमारे कुछ नॉन लिविंग पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ लिविंग चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और लिविंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर हम प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को निकाल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म को निकाल देते हैं, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बचता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में अगर हम ऑर्गेनल को भी निकाल देते हैं तो वो हमारा क्या बचता है, साइटोसॉल, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। एक मिनट, हम यहाँ पेन चेंज कर लें पहले। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म में विजिबल है, ये पेन का कलर चेंज कर लें। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, अगर हम प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को माइनस कर देते हैं, न्यूक्लियस को निकाल देते हैं, तो हमारा जो बचता है वो हमारा क्या बचता है, साइटोप्लाज्म। और अगर हम और साइटोसॉल क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल को निकाल देते हैं, सारे ऑर्गेनल को निकाल देते हैं, तो वो हमारा साइटोसॉल है, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को पूरा मिला के जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, लिविंग इन नेचर होता है। अब और अगर उसमें नॉन लिविंग चीज़ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो होते हैं उनको भी मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल थियरी क्या होती है। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन है जो सील्डन एंड सॉन ने दिया था। दो साइंटिस्ट थे डिफरेंट कंट्री के, एक ने प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, एक ने एनिमल पर किया था सेम टाइम पीरियड में, और दोनों ने ये कॉन्सेप्ट जनरेट किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल क्या होती है, हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आधा था, रोडोल्फ विर्चो ने इसको कंप्लीट किया। रोडोल्फ विर्चो ने क्या 1855 में बताया कि जितने भी सेल हैं वो क्या होते हैं, पहले से बने सेल से ही डिवाइड, जो पहले जो सेल होती है वो डिवाइड करती है, डिवाइड करके दो न्यू सेल बनाती है। तो ऑल
सेल अराइजेज, ऑल सेल अराइजेज प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल अराइज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पहले बने हुए सेल से ही अराइज होते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ओमनी सेलुला ई सेलुली भी कहा जाता है। इन्होंने 1885 में सेल डिवीज़न को बताया था। किसने बताया था? रोडोल्फ विर्चो ने। तो जब ये दोनों थियरी आ गई सेल थियरी में, कि सेल कैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने होते हैं और ये कैसे अराइज होते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट ये थियरी जनरेट हुई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड वन और मोर सेल, और जो भी सेल हैं वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं। जितनी भी सेल हैं वो अराइज होती हैं किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, बाय द सेल डिवीज़न। सेल में कुछ इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, जिसे हम जैसे डीएनए जो पास होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ऑल सेल हैव बेसिकली सेम केमिकल कंपोजिशन। जितने भी सेल्स हैं हर ऑर्गेनिज्म में, जो सेल्स हैं उनके केमिकल कंपोजिशन बेसिकली सेम होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये सम अप है। ये जो हमारा ये वाला स्लाइड है, ये हमारे पूरे लेक्चर का सम अप है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म को हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया सेलुलर और नॉन सेलुलर में। और नॉन सेलुलर में क्या आते हैं? वायरस आते हैं, वायरॉइड्स होते हैं। वायरस क्या होते हैं? वायरस वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वायरॉइड्स क्या होते हैं? जिसमें आरएनए प्रेजेंट होता है। वायरस में डीएनए, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सेलुलर क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस नहीं, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल हैं आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। यूकैरियोट्स के एग्जांपल हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में क्या है? प्रोटिस्ट, और मल्टी सेलुलर में हमारे फंजाई, प्लांट, एनिमल आते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।